So hello everyone, welcome back to the channel. So in today's video what we are going to discuss about all the expected questions for physical education board exams 2020. ठीक है, so physical education is a theoretical subject, बहुत ज़्यादा theory आपको पढ़नी होती है. So at the end time क्या ऐसे expected questions हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में repeatedly आ रहे हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ. So in this video we will deal with two type of questions. One is 1 marker and the second is long question. Under long questions category there are two categories, that is 3 marker and 5 markers. क्योंकि predictable नहीं होता, लॉन्ग क्वेश्चंस या तो 3 में भी पूछा जा सकता है और 5 में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए वी आर कैटेगराइजिंग बोथ द मार्कर क्वेश्चंस इनटू वन कैटेगरी, दैट इज लॉन्ग क्वेश्चंस कैटेगरी. सो वी विल डिस्कस इट फर्दर चैप्टर वाइज चैप्टर. ओके, सो फर्स्ट जो चैप्टर है आपका दैट इज प्लानिंग इन स्पोर्ट्स. क्या ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे और पक्का आते हैं अगर आप इनको अच्छे से करके जाएं तो. सो स्टार्टिंग विद द 1 मार्कर्स, आपके पास जो पहला क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज सीडिंग. नेक्स्ट है व्हाट इज अ बाय, बाय क्या होता है. नेक्स्ट आपके पास पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल सीडिंग. सीडिंग एंड स्पेशल सीडिंग बोथ आर डिफरेंट टर्म्स. ओके, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय टूर्नामेंट. Next is what is a combination tournament. One thing that you should keep in your mind that while writing a short answer question, that is a 1 marker question, your word limit should not exceed more than 40 words. ठीक है, इन केस आप एक्सीड करते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. सो कीप इट इन माइंड कि आपने क्वेश्चंस को शॉर्ट ही रखना है. ओके, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट. जस्ट अ शॉर्ट कुछ एडवांटेजेस. फिर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग इन स्पोर्ट्स. ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं 1 मार्कर्स, ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू लॉन्ग क्वेश्चन. सो लॉन्ग क्वेश्चंस में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज what do you mean by knockout tournament and draw the fixture of 11 team playing in football. For 11 teams का आपने क्या करना है, नॉकआउट फिक्सचर ड्रॉ करना है. ड्रॉ द फिक्सचर ऑफ 11 टीम्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू लीग टूर्नामेंट. व्हाट डू यू मीन बाय लीग टूर्नामेंट एंड ड्रॉ द फिक्सचर ऑफ 6 टीम्स on the basis of cyclic method. Keep it in mind कि knockout tournament and cyclic method both are different terms. साइक्लिक मेथड के लिए आपने डिफरेंट टर्म अप्लाई करना है, नॉकआउट के लिए डिफरेंट करना है. अनदर थिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड कि नॉकआउट टूर्नामेंट को करते हुए आपने ऑड और इवन नंबर ऑफ टीम्स को ध्यान में रखना है. नेक्स्ट आपसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है व्हाट आर द डिफरेंट कम्युनिटीज फॉर्म्ड फॉर टूर्नामेंट. एक टूर्नामेंट को करवाने के लिए कौन सी टीम्स होती हैं जो फॉर्म की जाती हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स. सो इंट्राम्यूरल मीन्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड विद इन द वॉल और एक्स्ट्राम्यूरल मीन्स आउटसाइड द वॉल, दैट इज इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज टूर्नामेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूर्नामेंट्स. So this is all that they can ask from chapter number 1. Now moving on to chapter number 2, that is nutrition and sport. So इस चैप्टर के जो 1 मार्क क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो है कि व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है, what do you mean by micronutrients, what do you mean by macronutrients. okay, next पूछा जाता है what do you mean by food intolerance. food intolerance क्या होता है. ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं 1 मार्कर क्वेश्चंस. नेक्स्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं. दोनों जगह आ सकते हैं, 3 मार्क्स में भी 5 मार्क्स में भी, और इनमें से आपके पास 1 मार्क क्वेश्चन भी बन सकते हैं क्योंकि आप इन टॉपिक्स को भी कवर करोगे. सो पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट एंड व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट. ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन एंड एक्सप्लेन द न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट. डाइट के न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स आपने बताने हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन प्रोटीन एज द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट में प्रोटीन का क्या रोल है और उसके क्या कंपोनेंट्स हैं वो आपने एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज व्हाट आर द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग. पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग क्या है, इनके बारे में कम से कम 5 to 6 पिटफॉल्स आपको पता होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय फूड इंटॉलरेंस, एक्सप्लेन इन डिटेल. नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन डिटेल गिविंग 2 to 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच. हर किसी का कुछ एग्जांपल्स आपसे देके आपसे ये भी पूछा जा सकता है. सो यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो
चैप्टर नंबर 2 से आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं। मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 3 दैट इज योगा एंड लाइफस्टाइल। क्या इसमें शॉर्ट और लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं? सो 1 मार्कर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज योगा। योगा क्या है? टू स्टैंड इन अ स्टिल पोजीशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज योगा। नेक्स्ट आपके पास पूछा जा सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ आसन। व्हाट डू यू मीन बाय अर्धमस्तेंद्र आसन? व्हाट डू यू मीन बाय पश्चिमोत्तानासन? व्हाट डू यू मीन बाय सुख आसन? सुख आसन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय वज्रासन? कोई सा भी आसन आपके पास 1 मार्क में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास हम मूव ऑन करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। सो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में एक चीज जो आपने दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि ये जो पूरा चैप्टर है ये बेस्ड है आसन्स पे, तो आपको हर एक आसन के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल पता होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर 2 to 3 very important topics that you should know. First is what do you mean by asthma and what are the preventive asanas for asthma. अस्थमा किसी को है तो वो क्या होता है अस्थमा, और कौन से ऐसे आसन हैं जिसको करने से हम अस्थमा की बीमारी को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज what do you mean by hypertension and what are the preventive asanas for hypertension. Okay. Next is what do you mean by obesity and what are the preventive asanas for obesity. Next important question is what do you mean by Vajrasan and what are the benefits of doing this asan? What do you mean by पश्चिमोत्तानासन? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग दिस आसन? कोई सा भी आसन आपके पास इस चैप्टर से आ सकता है। जो मोस्ट प्रिडिक्टेड थे मैंने आपको बता दिया, इन्हीं में से कोई एक आ जाएगा, बट आपको एटलीस्ट हर एक आसन के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में कोई सा भी आसन आपसे पूछा जा सकता है। तो दिस चैप्टर इज पर्टिकुलरली समवेयर नॉट एट ऑल दैट मच प्रिडिक्टेबल एज कंपेयर टू द अदर चैप्टर्स, सो यू आर सपोज टू कवर ऑल द आसन्स ब्रीफली, कुछ आपको पता होना चाहिए। सो मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 4 दैट इज स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर? सो फर्स्टली वी विल डिस्कस 1 मार्क क्वेश्चंस। सो 1 मार्क क्वेश्चन का सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑर्डर। What do you mean by disability? Disability क्या है, disorder क्या है? Both are different things. आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है what do you mean by OCD? Obsessive compulsive disorder means it is a kind of repetitive habit doing something repeatedly. ठीक है, किसी चीज को repeatedly करने की हैबिट को OCD कहते हैं। नेक्स्ट इज what do you mean by AHD? What do you mean by ODD? ठीक है, ऑब्सेसिव डिफायंट डिसऑर्डर यानी ऑब्स्ट्रक्टिव डिफायंट डिसऑर्डर, यानी कि हम सामने वाले को एज ए रेबल और एज ए एनिमी ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं माइंड से कि हमें डिस्ट्रक्शन और हम कुछ समझने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जो आपने करना है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम OCD। ये जो कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं 1 मार्कर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं, जो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बता रही हूँ, इनमें से ही कोई क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, वैसे जो मोस्ट प्रोटेक्टेड है मैंने आपको बता दी। लॉन्ग क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट डू यू मीन बाय डिसेबिलिटी एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, तीनों के बारे में डिटेल आपको पता होनी चाहिए। इट कैन बी आस्क्ड ईदर इन 3 मार्क्स और इन 5 मार्क्स। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑर्डर एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं? डिसऑर्डर के अंडर आते हैं आपके पास ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ADH हो गया, ODD हो गया, ADHD हो गया। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिसऑर्डर्स हैं, ये डिसऑर्डर एक तो एक ये क्वेश्चन आ सकता है और सेपरेटली भी आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय OCD, एक्सप्लेन इन डिटेल। व्हाट डू यू मीन बाय AHDH, एक्सप्लेन इन डिटेल। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय डिसेबिलिटी एटिकेट्स। डिसेबिलिटी एटिकेट्स क्या होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क फ्रॉम यू इज what do you mean by disability and disorder and what are the genetical factor for disability and disorder. You can say what are the factors causes disability and disorder. So basically बहुत सारे factors होते हैं, जैसे genetic factor, environmental factor, आप किस सराउंडिंग्स में पहले से रहते आए हैं, आपकी डाइट कैसे है, आप किस तरीके का फूड ले रहे हैं। सो दीज ऑल आर कैटेगराइज्ड अंडर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। सो दैट्स ऑल विद चैप्टर नंबर 4. सो मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 5 विच इज चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स. कुछ 1 मार्कर्स और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं. सो टॉकिंग अबाउट द 1 मार्कर्स, कुछ इंपॉर्टेंट हैं. पहला है व्हाट डू यू मीन बाय मोटर डेवलपमेंट.
नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय फाइन मोटर डेवलपमेंट। ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज काइफोसिस। काइफोसिस क्या होता है, एक डिफॉर्मिटी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय स्कोलियोसिस, क्या होता है। और उसके बाद आपसे वो पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय करेक्ट पोस्चर। करेक्ट पोस्चर से आप क्या समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज अ फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या होता है। व्हाट इज अ नॉक नी। नॉक नी क्या होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस है। मूविंग ऑन टू लॉन्ग क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय मोटर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रंस में मोटर डेवलपमेंट का आपको पूरा प्रोसेस बताना है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट आर द कॉजेज, प्रिकॉशंस एंड रेमेडीज फॉर बो लेग। सेम आपने प्रिपेयर करना है। व्हाट आर द कॉजेज, प्रिकॉशंस एंड रेमेडीज फॉर फ्लैट फुट। ओके, व्हाट आर सम ऑफ द पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, क्या होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ करेक्ट पोस्चर। करेक्ट पोस्चर के क्या एडवांटेजेस होते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेट ट्रेनिंग एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेट ट्रेनिंग, ठीक है। इसके बाद आपने जो प्रिपेयर करना है वो ये है कि सजेस्ट सम ऑफ द प्रिवेंटिव एक्सरसाइज फॉर काइफोसिस, स्कोलियोसिस एंड लॉर्डोसिस। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये आपको पता होना चाहिए। सो यही सब आपने चैप्टर नंबर 5 में बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। सो मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 6, दैट इज वुमेन इन स्पोर्ट्स। वुमेन इन स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिजिकल एजुकेशन में इस वाले पोर्शन से क्वेश्चंस कंपल्सरी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। सो मूविंग ऑन टू 1 मार्क का क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय ईटिंग डिसऑर्डर। What do you mean by triad? Triad क्या होता है। नेक्स्ट इज एक ईटिंग डिसऑर्डर है, दैट इज bulimia. What do you mean by bulimia? What is an anoxia nervosa? Anoxia nervosa क्या होता है, ये भी बेसिकली एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 1 मार्क में पूछा जाता है वो है व्हाट डू यू मीन बाय मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन। मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन क्या होता है, यानी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल जब प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही होती हैं, सो उस कंडीशन को हम मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन कहते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क्स में आपके पास पूछे जाते हैं। मूविंग ऑन टू लॉन्ग क्वेश्चन, सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके पास पूछा जाता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में वुमेन्स के लेस पार्टिसिपेशन का क्या रीजन है। ये बहुत ज्यादा है, ये मेरे टाइम पे भी आया था, तो आपने ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, एक्सप्लेन इन डिटेल। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय बुलिमिया, एक्सप्लेन इन डिटेल। What do you mean by eating disorders? Explain the different types of eating disorders. Okay. Next आपके पास है explain in detail about athlete triad. Female athlete triad एक condition होती है, उसके बारे में आपने डिटेल करना है। Next is what do you mean by menstrual dysfunction? Menstrual dysfunction क्या होता है, इसके बारे में आपने डिटेल करना है। यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है वो कौन सा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स इन इंडिया। ओके, सो मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 7 दैट इज टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। ये जो बेसिकली चैप्टर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें सो पेपर में यहाँ से क्या क्वेश्चंस आते हैं, डिस्कसिंग द 1 मार्क क्वेश्चन। पहला है व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट। टेस्ट क्या होता है। What do you mean by measurement? Measurement क्या है। Next is what do you mean by cardiovascular fitness? Cardiovascular fitness क्या होती है। What do you mean by muscular fitness? Muscular fitness क्या है। नेक्स्ट यहाँ से जो पूछा जाता है वो है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस वेबर टेस्ट। क्रॉस वेबर टेस्ट क्या होता है। यही कुछ है इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स। एक क्वेश्चन आपके पास जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि व्हाट विच टेस्ट डू यू रेफर टू द सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन को आप कौन सा टेस्ट रेफर करते हो, वो भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द लॉन्ग क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड ईदर इन 3 मार्क्स और 5 मार्क्स। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस वेबर टेस्ट एंड हाउ टू कंडक्ट दिस पर्टिकुलर टेस्ट। आपने इस टेस्ट को कैसे कंडक्ट करते हैं पूरा आपने प्रोसीजर लिखना है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय आर्म कर्ल टेस्ट। आर्म कर्ल ऐसे करके एक टेस्ट होता है, यूं करके जो टेस्ट किया जाता है, इसके बारे में आपने डिटेल लिखनी है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय रिकली एंड जोन्स टेस्ट। ये जो टेस्ट है ये सीनियर सिटीजन के लिए किया जाता है, जो मैंने 1 मार्क में आपको क्वेश्चन बताया था। व्हाट इज द प्रोसीजर एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस टेस्ट।
व्हाट डू यू मीन बाय रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट? रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट में क्या होगा ये आपने देखना है कि कैसे इस टेस्ट को किया जाता है, इसका पूरा टेस्ट के बारे में, इसका पूरा प्रोसीजर, एंड व्हाट आर द प्रोसीजर टू कंडक्ट दिस टेस्ट। ठीक है, चेयर सिट एंड स्टैंड टेस्ट भी एक होता है, इसके बारे में भी आपने पढ़ना है। सो बेसिकली आपसे इसी तरीके से पूछा जाता है इस चैप्टर से। एक क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस एंड मस्कुलर फिटनेस, डिस्कस एंड डिटेल। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। सो इस चैप्टर से आपने बेसिकली जो मेन मोटिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपने सारे टेस्ट पे फोकस करना है, कौन सा टेस्ट किस चीज के लिए बेनिफिशियल है, किस टेस्ट को मस्कुलर फिटनेस के लिए करेंगे, किस टेस्ट को कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस चेक करने के लिए करेंगे। ओके, सो मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 8 दैट इज फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। मैं बता दूं ये एक ऐसा चैप्टर है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रेपिटेडली बार बार आपसे पूछे जाते हैं। सो लेट्स डिस्कस 1 मार्क क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबिलिटी? फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीजन अपटेक एंड ऑक्सीजन इनटेक? दे बोथ कैन बी आस्क्ड सेपरेटली एंड टुगेदर। दोनों में से कैसे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय कार्डिक आउटपुट? कार्डिक आउटपुट यानी हार्ट से रिलेटेड ये टर्म होती है कि कार्डिक आउटपुट क्या है। यही कुछ क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स में जो आपसे बहुत बार पूछे जा सकते हैं इस बार बोर्ड्स में। नेक्स्ट आपके पास बात करते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस की। सो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपसे है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीजन अपटेक एंड इनटेक, एक्सप्लेन इन डिटेल। ओके, what are the advantages of regular exercises on respiratory system? In case if you are doing regular exercise, you're practicing regularly exercise, then what are the advantages of that particular exercises on your respiratory system? वो आपने लिखना है, डिटेल में लिखना होता है। नेक्स्ट इज what are the advantages of, or you can say effects of regular exercise on your muscular system? मस्कुलर सिस्टम में क्या इफेक्ट आपका पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आपने बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स? फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स में क्या होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एजिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ एजिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो यही क्वेश्चन हैं जो बार बार आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं। सो मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 9 दैट इज स्पोर्ट्स मेडिसिन। अगेन नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। सो मूविंग ऑन टू 1 मार्क क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट्स मेडिसिन? स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या होती है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रेन? स्प्रेन एक तरीके की इंजरी होती है स्पोर्ट्स में। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेन? नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय इंसीजन? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्यूशन? ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो पूछी जाती हैं। मूविंग ऑन टू लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। जो पहला आपके पास क्वेश्चन आता है वो है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड व्हाट इज द एम ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन? यानी स्पोर्ट्स मेडिसिन प्रोवाइड करने का एम क्या होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट डिफॉर्मिटीज या जॉइंट इंजरीज क्या होती हैं एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ डिसलोकेशंस, और कुछ डिसलोकेशंस आपने बतानी है। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एब्रेशन, एक्सप्लेन इट्स मैनेजमेंट इन डिटेल, कि कैसे उसको करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रेन एंड स्ट्रेन, डिफरेंशिएट देम, उसको डिफरेंशिएट करो कि स्प्रेन क्या होता है एंड स्ट्रेन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो है व्हाट डू यू मीन बाय इंसीजन एंड कॉन्ट्यूशन। इंसीजन एंड कॉन्ट्यूशन क्या होता है, इसके बारे में आपने डिटेल में लिखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से पूछे जाएंगे, स्पेशली आपके पास मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएंगे। इसी को आपने पढ़ करके जाना है। स्पोर्ट्स मेडिसिन का मैंने आपको क्वेश्चन बताया और उसका एम, यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और यही रेपिटेडली बोर्ड्स में आते हैं। सो मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 10 दैट इज काइनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। अगेन इट इज अ चैप्टर विच इज important from examination point of view. So we'll be discussing 1 mark question पहले and then we'll move on to 5 mark questions. So yes, 1 mark questions में जो पहला important question है वो है न्यूटन्स के सारे लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन एंड लॉ ऑफ इनर्शिया, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्टाइल, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सिस, एक्सिस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन, व्हाट डू यू मीन बाय हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ से क्वेश्चन आपके पास आएगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू 5 मार्क्स क्वेश्चन। 5 मार्क्स क्वेश्चन से जो आपसे क्वेश्चन आएगा, पहला आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्टाइल एंड स्ट्रेट
एंड स्टेट द 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल को क्या ऐसे 3 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शंस। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शंस आपको पता होंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के फ्रिक्शंस हैं वो आपने लिखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई फ्रिक्शन इज कंसिडर्ड एज अ नेसेसरी इविल। नेसेसरी इविल फ्रिक्शन को क्यों कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जा सकता है वो आपसे पूछा जाएगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स के जितने भी लॉ हैं वो आपको एक साथ एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएंगे कि व्हाट इज द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। जो होता ही है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद द सेम स्पीड अनटिल अनलेस इट गेट्स अटैच्ड टू एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करती। फिर आपसे दूसरा पूछा जाएगा दैट इज इनर्शिया वाला, एंड जो थर्ड है वो आपके पास रिएक्शन, कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वो वहां से पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, वो आपने बताना है, ग्लाइडिंग मूवमेंट हो गया, जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय एक्सिस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सिस। व्हाट डू यू मीन बाय हॉरिजॉन्टल, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल, जो भी हैं वो आपने एक्सप्लेन करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो थे मैंने आपको बता दिए, प्रोजेक्टाइल मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट डू यू मीन बाय मस्कुलर एनर्जी, जो भी होती है, एंड एक्सप्लेन द मसल्स इन्वॉल्वड इन जंपिंग। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि व्हाई द एंगल्स ऑफ रिलीजिंग डिस्कस थ्रो, जेवलिन एंड शॉट पुट, तीनों के अलग अलग क्यों होते हैं, व्हाई दे हैव डिफरेंट एंगल्स ऑफ लीविंग, उसको अलग अलग एंगल से क्यों लीव किया जाता है, ये क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। सो मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 11 दैट इज साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पहले हम 1 मार्क डिस्कस कर लेते हैं। वहां से आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कोपिंग स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन। मोटिवेशन से 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वो है व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी क्या होती है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा मूविंग ऑन टू 5 मार्क क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस एंड व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस, स्ट्रेस से कोप करने का क्या वेरियस वेज है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर द डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ डायनेमिक स्ट्रेंथ, वो आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को आपने डिटेल करके एक्सप्लेन करना है, ठीक है। What do you mean by personality and what are the different dimensions of personality, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, what are the 5 different theories about personality, क्या 5 different theories हैं जो पर्सनैलिटी के बारे में बताए गए हैं, ठीक है। What do you mean by aggression, aggression क्या होता है, इसके बारे में आपने करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 5 मार्कर्स हैं इस चैप्टर से, ठीक है। मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 12 दैट इज ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ओके, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, एग्जामिनेशन में इससे भी क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सबसे पहले पूछा जाएगा व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोनिक एक्सरसाइज, इन चीजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। मूविंग ऑन टू लॉन्ग क्वेश्चंस, जो 5 मार्क्स क्वेश्चन या 3 मार्क्स क्वेश्चन है, वहां पे जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय एंड्योरेंस एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू इंक्रीज एंड्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ, क्या है स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट वेज हो सकते हैं। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक स्ट्रेंथ एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक स्ट्रेंथ, डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन आ जाएगा। What do you mean by dynamic strength and what are the 3 different types of dynamic strength, क्या different type of dynamic strength होती है। Next is what do you mean by coordinative ability, coordinative ability क्या होती है और उसको डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो आपने डिस्क्राइब करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से दैट इज सर्किट ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग पता भी होनी चाहिए और सर्किट ट्रेनिंग डायग्राम भी आपने ड्रॉ करना है पेपर में जब आपके पास आएगा। एक्सप्लेन द सर्किट ट्रेनिंग डायग्राम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल आपने देना ही है, इसको एक्सप्लेन करना है। सो दैट वाज ऑल द इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और यू कैन से द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर फिजिकल एजुकेशन बोर्ड एग्जाम्स 2020। I hope you all do well in your exams. Till then, thank you so much and bye bye.